मिडल ईस्ट में जो रीसेंट टेंशन्स हुई हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़े रिस्क को हाइलाइट किया है, जो हमारे बहुत सारे फाउंडर्स ने इग्नोर कर दिया था। वो है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। दुबई हालाँकि फर्स्ट मूव या फर्स्ट चॉइस रहती थी हमारे इंडियन फाउंडर्स की, अपने बिज़नेस को ओपन करने के लिए 3 कारणों से। पहला कि ये हमारे पास पड़ता है, दूसरा बिज़नेस फ्रेंडली है और तीसरा वहाँ पे प्रीमियम कस्टमर बेस है। सो बहुत सारे फाउंडर्स वेंट ऑल इन। अभी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसने इसको एक नंबर के थ्रू कोट किया है और वो नंबर है कि कम से कम 800 इंडियन एसएमईज़ ने इन्वेस्ट किया है $1.3 बिलियन यूएई में और वो भी पिछले 6 महीने में। जिसका मतलब ये है कि यूएई हमारी इंडियंस की, खास करके इंडियन फाउंडर्स की टॉप इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ की जो डेस्टिनेशन है वो बन के उभरी। अब ये रिपोर्ट आगे कहती है कि इसको हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं, हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएँगे। सुप्को स्पेशलिटी कॉफ़ी रोस्टर्स, बेकहाउस एंड फाइन कैकाओ, ए मुंबई बेस्ड रोस्टर जिन्होंने $2,10,000 इन्वेस्ट किए अपनी यूएई की आम ओपन करने के लिए। ब्रम वेलबींग एंड लाइफस्टाइल एलएलसी इन्होंने भी $2 मिलियन पुट इन किए। आइडम नेचुरल वेलनेस इन्वेस्टेड $680,000 और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ नहीं हैं, रादर फाउंडर्स हैं जो एक मार्केट पे बहुत बड़ा बेट खेल देते हैं और साथ के साथ ही वॉर ब्रोक आउट हो गई। और सबसे बड़ी बात इनमें मोस्ट ऑफ देम हैड नो कवरेज। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स ने ये नोट किया है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज डोंट हैव एन एक्टिव वॉर इंश्योरेंस और सच एन इम्पैक्ट ऑफ वॉर वाज कंसिडर्ड इम्प्रोबेबल अंटिल 3 वीक्स अगो। अब हर फाउंडर क्लाइंट कंसंट्रेशन को समझता है। एक क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन स्लिप हुई नहीं और कैश फ्लो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरीके कंट्री की कंसंट्रेशन भी काम करती है। बस फ़र्क इतना है कि वो आते हुए नज़र नहीं आती एकदम से। यूएई रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो लेसन है वो फॉरएवर हमारे साथ रहेगा कि अगर आपको कोई सबसे बड़ा इंटरनेशनल बेट कल को साइडवेज़ चला गया, तो आपका प्लान बी क्या है? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो लेट्स थिंक अगेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।